जय श्री कृष्णा। जब भी हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो हमारा कुछ उद्देश्य होता है, या तो आनंद प्राप्ति या तो ज्ञान प्राप्ति। तो इसी प्रकार हमारा भी मुख्य उद्देश्य था श्री सत्यनारायण दास बाबा जी से मिलना, जो जीवा इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज में मिलने वाले थे। हमने रूम की बुकिंग भी उसी जीवा इंस्टीट्यूट में ही कर लिया था ताकि हमें बाबा जी से मिलने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैं इनसे बातें कर रही हूँ क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे अपने बाबा जी से मिलने के लिए। तो फाइनली हम जीवा इंस्टीट्यूट पहुँच गए हैं। तो ये है वहाँ का हॉल और इसके साथ में यहाँ पर डाइनिंग एरिया है जहाँ पर हम भक्तगण खाना खा सकते हैं। और साथ में ये हैं कुछ किताबें जो कि बाबा जी ने और बाबा जी के डिसाइपल्स ने लिखी हैं। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको अपने सत्वगुण विकसित करने का पूरा मौका मिलेगा, जैसे सात्विक भोजन, सात्विक एक्टिविटी, योगा, भजन, कीर्तन एक्सेट्रा। ये मंदिर की अपनी गौशाला है और इसके साथ में इनका अपना एक बगीचा भी है और एग्रीकल्चर फार्म भी है, जिसमें एग्रीकल्चर फार्म तो हम लोग नहीं कैप्चर कर पाए क्योंकि वो थोड़ा दूर पे था इंस्टीट्यूट से। बट ये छोटा सा बगीचा है जहाँ पपीते के और बाकी बहुत सारे फूल हैं जो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। साथ में यहाँ नेट लगाया है बंदरों की सुरक्षा के लिए। तो खाना पीना खाकर हम निकलते हैं कालिया दाह के दर्शन के लिए। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, पहले यहाँ पर पूरी यमुना नदी फ्लो करती थी, अब तो यहाँ पर रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। इसी वृक्ष से भगवान ने यमुना नदी में छलांग लगाई थी, जिसके बाद कालिया को मारा था। तो ये है यमुना नदी, जिसका भगवान की लीलाओं से बहुत ही गहरा संबंध है। भगवान की आधे से ज़्यादा लीलाएं इसी यमुना नदी के आसपास हुई हैं, चाहे वो रासलीला हो, चाहे वो किसी डेमन को मारना हो। तो इसी तरह हम भी भगवान की लीलाओं को याद करते हुए यमुना नदी का आनंद ले रहे हैं। बरसात का समय है, जुलाई का मंथ था, जिसमें कि पानी बहुत ओवरफ्लो हो रखा था, तो यमुना पूरी भरी हुई थी। जो यहाँ बोटमैन था हमारे साथ, वो यहाँ की जो स्पेशल चीज़ें हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तो जैसे उसने बताया कि ये केसी घाट है। असल में केसी नाम का एक दैत्य था जो कि फॉल्स प्राइड को प्रदर्शित करता था और भगवान ने उसका वध इसी यमुना नदी के तट पर किया था। फैक्ट इज दैट कि भगवान ने जितने भी डेमन्स को मारा था, वो डेमन्स असल में हमारे अंदर की बुराइयां ही थी। तो उसको पढ़ते हैं तो यही उसका महात्मा है कि हम उसको पढ़ के अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। ये नदी के तट पर ही कुछ स्कल्पचर्स, कुछ मंदिर बने हुए हैं जो बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। और ये है श्री शाहजी मंदिर, जो कि वृंदावन में ही थे, क्योंकि वृंदावन धाम का महात्म्य ही यही है कि वहाँ पर जगह जगह पर आपको मंदिर, तुलसी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। इसके बाद आते हैं हम निधि वन में, भगवान की रास लीला का प्रमुख वन। इसे फेंसिंग कर दिया गया है ताकि जो यहाँ की मृदा है और वृक्ष हैं उनको संरक्षित किया जा सके। तो ये था हमारा डे 1। तो अब आते हैं नेक्स्ट डे 2 पे। दूसरे दिन हम लोग गए प्रेम मंदिर में, जो वृंदावन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं उनको किस तरह से आर्किटेक्ट किया गया है, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं। तो इसी के साथ साथ अभी आप और भी झांकियाँ देखते रहिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, राधे राधे या फिर हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जो भी आपको अच्छा लगे। डे 2 हमारा पूरा हुआ, क्योंकि वृंदावन आने का उद्देश्य जो था, वृंदावन में घूमना कम था, हमें बाबा जी से मिलना था। तो फिर बाबा जी के लेक्चर सुनना, बाबा जी के कीर्तन सुनना, वो हमारी प्रायोरिटी थी। तो जिस वजह से अब हमारा डे 2 पूरा होता है। अब आते हैं डे 3 पर। जिस दिन हमें वृंदावन से निकलना था तो हमें इस्कॉन के दर्शन भी करने थे।
तो ये है स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र में बहुत सारे भव्य मंदिर बनवाए और विदेश में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। ये इनकी यात्राएं थी जो इन्होंने विदेशों में की। इन्होंने बहुत सारी स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे बुक्स लिखे जो कि ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, जो कि बाहर के लोग या फिर इंडियन पीपल पढ़ सके जिन्हें की संस्कृत समझ नहीं आती है। ये हमारे आचार्य हैं जो परंपरा के अंदर हमारे अमूल्य शास्त्रों के अध्ययन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिनमें 6 गोस्वामी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि शामिल हैं। चैतन्य महाप्रभु जो अपने अन्य पार्षदों के साथ हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो यही है बाबा श्री सत्यनारायण दास जी, जिनसे हम मिलने आए थे, और साथ में वहाँ इनके डिसाइपल्स हैं जया माता जी जो बहुत ही प्यारी थी। ये कमला माता जी हैं जो वहाँ पर गौ सेवा और गार्डनिंग में लगी रहती हैं। ये मल्लिका जी हैं जिनकी विशेष रुचि शास्त्र अध्ययन में है। ये थी हमारी वृंदावन यात्रा। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया हो। जय श्री कृष्णा।